नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारत में कैलाश के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। श्रीशैलम पर्वत कर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। इस पर्वत की ऊंची चोटी पर भगवान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मल्लिकार्जुन मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरा ज्योतिर्लिंग माना गया है। मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव। मान्यताओं के अनुसार यहाँ आने वाले हर भक्त की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मंदिर में माता पार्वती को ब्राह्मणा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की दीवारें 600 फीट की ऊंचाई वाली 152 मीटर यानी 49.9 फीट और 8.5 मीटर यानी 28 फीट से बनी है। दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हैं जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। स्कंद पुराण में श्री शैलकांड नाम का अध्याय है। इसमें मंदिर का वर्णन मिलता है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना भी की थी। इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों से गुजरना होगा। यह रास्ता करीब 40 किलोमीटर अंदर से होकर जाता है। घने जंगलों के बीच से रास्ता होने की वजह से शाम 6 बजे के बाद वन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित हो जाता है और सुबह 6 बजे के बाद से ही इसका गेट दोबारा खोला जाता है। इस जंगली रास्ते को पार करके कुछ ही किलोमीटर बाद शैल बांध से 290 मीटर की ऊंचाई से गिरते प्रबल जलावेग नजर आते हैं। इस जलावेग को देखने के लिए पर्यटकों व दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। मंदिर के कपाट सुबह 4:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। इसके बाद शाम 4:30 से रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं। आरती समय सुबह 6 बजे और शाम को 5:30 बजे। दर्शन समय सुबह 6:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे और शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। आइए जानते हैं मल्लिकार्जुन की कथा के बारे में। एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्वामी और गणेश अपने विवाह के लिए आपस में कलह करने लग गए। कार्तिकेय का मानना था कि मैं बड़ा हूं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को पता लगी तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। गणेश जी शरीर से स्थूल किंतु बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। गणेश ने उनकी 7 परिक्रमाएं की। इस तरह से वह पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों ही काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले करा दिया। जब तक स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए उस समय तक श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था, जिन्हें उन्हें श्रेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। उन्हें मनाने के लिए देवर्षि नारद को भेजा गया, लेकिन वह नहीं माने। कार्तिकेय के चले जाने पर माता पार्वती भी क्रौंच पर्वत पहुंच गई। उधर भगवान शिव भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हो गए। तभी से वह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।